गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के नज़र से बहुत अच्छे प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। मान लीजिए आप यहाँ पर ए और बी दो तत्व है, मिलकर कोई तत्व सी बनाया। तो ए और बी मिलकर बनाए, तो जो तत्व भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में इसी को बोलते हैं अभिकारक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जिससे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए कोई तत्व ए है और कौन तत्व बी। यहाँ पर दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके सी बने, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, हमको बताना है। तो देखिए, भोजन का पचना। तो पहले हम आपको बता दें, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए, जब भोजन पच जाता है तो इसमें भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब मोमबत्ती जल जाता है तो इसमें भी CO2 गैस निकलेगा और नया पदार्थ बना। और लोहे में जल लगता है तो भी नया पदार्थ बनता है। लेकिन जब जल उबलता है तो वो तो भी तो जल ही रहता है ना, जल उबल कुछ और दूसरा चीज तो नहीं बन पाता है। तो जल का उबलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 4 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप चूना को जल में डालिएगा तो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें से ऊष्मा निकला है। ऐसा ही अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 5 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, मतलब जिसमें ऊष्मा का इस्तेमाल हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए, ऐसा अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 6 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर हर कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होती है, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब ऊष्मा का। कभी हम आपको बताया है, जिसमें ऊष्मा का निर्माण हो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 7 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना शुद्ध क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए, बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 8 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है। तो देखिए, जब AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग और Cl अलग हो जाएगा। तो जो Ag प्राप्त होता है हम लोगों को चांदी, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करा है तो यहाँ पर जो Ag प्राप्त हुआ चांदी ए धूसर मतलब ग्रे कलर का प्राप्त होता है। कौन सा कलर का? ग्रे कलर का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो देखिए, कोई भी धातु है, कॉपर मतलब तांबा। तांबा क्या धातु है? तो कोई भी धातु ऑक्सीजन मतलब वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। 10 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ये देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। 11 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है
उसे क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है Fe प्लस CuSO4, मतलब यहाँ पर क्या करवा रहे हैं हम लोग, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से जो अभिक्रिया होगा, तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है। तो अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित, मतलब उसको उसके विलयन से हटा देगा और कुछ विलयन बना लेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। तो इसी ऐसा अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ पर अधिक क्रियाशील कोई भी तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दे, ऐसा अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। 12 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जैसे में एक लेकर हम आपको बताते हैं, जैसे में मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसमें हम लोग कोई भी क्षार डाल देते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं NaOH, यहाँ पर अभिक्रिया करके बनता है NaCl बनता है, और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H प्लस है और Cl माइनस, ऐसे यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस, तो H प्लस इसके माइनस वाले के साथ चला जाएगा, तो देखिए H2 और O, तो H2O बन जाएगा और ये Cl माइनस वाला चल जाएगा Na प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पर आयनों, मतलब प्लस माइनस वाले को आयन कहते हैं, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ऐसे अभिक्रिया को द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। 13 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? ये देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो ठोस पदार्थ होता है अवक्षेप के रूप में, मतलब अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ, मतलब जो घुला हुआ नहीं है, ऐसे ही ठोस के रूप में, बुरादा के रूप में अलग हो जाता है, तो उसमें अवक्षेप बनता है। अब अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप। 14 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। जैसे अब यहाँ पे देखिए, सी कार्बन में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऐसा अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग, मतलब हाइड्रोजन से संयोग होगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग हो तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन के साथ संयोग हो तो अपचयन अभिक्रिया। जैसे में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन गैस है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है, HCl 2HCl। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन गैस के साथ किसका संयोग हुआ है, हाइड्रोजन का, ऐसे ही अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। 16 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, या फिर हाइड्रोजन प्लस में हो जाए या फिर ऑक्सीजन माइनस में हो जाए, ऐसा अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। 18 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थों में तेल और वसा के ऑक्सीकरण से बचाव के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा सामान जो तला गया है तेल में, उसको खराब होने से बचाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाता है कोई भी पदार्थ, चाहे चिप्स हो गया, आपका कुरकुरे हो गया, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, चिप्स के पॉकेट में चिप्स खराब ना हो उसके, क्योंकि चिप्स तेल में छना होता है,
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तेल खराब हो जाता है। इसको बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। कौन से गैस को? नाइट्रोजन गैस को। इसीलिए अब जब आप चिप्स के पॉकेट को फाड़ोगे तो उसमें से गैस निकलेगा, मतलब हवा निकलेगा। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। 19 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए वैसे पदार्थ जो तेल में तला गया है या फिर जिसमें तेल की मात्रा है, इसको लंबे समय तक मतलब 1 महीना 2 महीना तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस। उसमें क्या मिला देंगे? प्रतिऑक्सीकारक, मतलब उसमें ऐसा कोई गैस मिला देंगे या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण मतलब खराब होने की अभिक्रिया को धीमा कर दे या फिर रोक दे। तो उसमें क्या मिला देंगे? प्रतिऑक्सीकारक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए आपने रोड के किनारे देखा होगा, जो रेलिंग होता है रोड के किनारे लोहा का बना हुआ, वो चांदी जैसे कलर का होता है लोहा का बना हुआ, लेकिन उस पे जिंक का परत चढ़ा देते हैं। किसका परत? ताकि बरसात के महीना में या फिर ऐसे भी उसमें जंग ना लगे। तो जिंक का परत चढ़ाने से क्या हो जाता है? लोहे में जंग नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिंक की परत। 21 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेत श्याम। श्वेत श्याम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। फोटोग्राफी में किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जब पुराने समय में फिल्म बनते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसके लिए क्या बनता था? रील आता था एक काला कलर का, याद है आपको? पुराने समय में बचपन में तो जो रील है उसको बनाने में कौन सा अभिक्रिया होता था? तो उसमें एक केमिकल का उपयोग किया जाता था, AgBr, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसका वियोजन करके उस रील को बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। 22 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ये तो हम आपको अभी अभी बताए हैं 2-4 प्रश्न पहले कि चिप्स के पैकेट में चिप्स खराब ना हो, इसी के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। ये तो हम आपको अभी अभी बताए हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 24 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट मतलब खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए जब साग सब्जियों को विघटित किया जाता है, मतलब उसको खराब जो साग सब्जी जब वो सड़ जाता है तो खाद में बदल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा उष्मा भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मा भी उत्पन्न होता है। तो उष्मा उत्पन्न हुआ तो इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बी नंबर राइट हो जाएगा। ये 25 नंबर सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बुझा हुआ। तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और काली चूना भी कहते हैं। और HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 26वां प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम आपको अभी अभी बताए हैं जो चूना होता है बिना बुझा हुआ मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसको जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH2। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
27 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिनों बाद चमक क्यों आती है। तो देखिए जब हम लोग चूना को पानी में डालकर चूना वाले पानी से किसी दीवार को पोतते हैं, तो पोतने तक तो उतना सफेद नहीं होता, लेकिन पोतने के कुछ समय बाद वो सफेद चमकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हम आपको बता दें। जब चूना होता है, जो पाउडर होता है, उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसको जल में डालते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब उसको दीवार में पोतेंगे तो हवा से भी अभिक्रिया करेगा, क्योंकि दीवार तो खुल्लम खुल्ला है हवा में। तो हवा से CO2 से अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वापस से। ये तो संगमरमर का सूत्र होता है जो सफेद होता है। इसी के कारण जो दीवारें हैं कुछ दिनों के बाद चमक जाती है सफेद कलर से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से विक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी कारण दीवारें चमकने लगती है, मतलब सफेद हो जाती है। 28 नंबर प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो लौह का रंग कैसा होता है। तो देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो बहुत ही चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चमकदार सफेद रोशनी के साथ। 29 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो देखिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई भी दो चीज का वजन मान लीजिए 2 किलो है और एक का 2 किलो है, तो दोनों को मिलाएंगे तो दो चीज बनेगा, वो 4 किलो का बनेगा। मतलब इसमें द्रव्यमान का कोई हानि नहीं होता है। इसीलिए जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है, नहीं बनता है। इसी के आधार पर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है उस गैस का नाम बताइए जो जलने में सहायक है। तो हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जलता नहीं है जल्दी, मतलब जलने में सहायक क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। 31 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए जो लोहे में जंग लगता है, ऑक्सीजन और नमी मतलब जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद बन लगता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 32 नंबर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट जो विलयन होता है CuSO4, इसका रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नीला कलर। 33 नंबर सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न है जिंक सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है। तो देखिए जो जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, इसका रंग रंगहीन होता है, मतलब पानी के कलर का कोई भी रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रंगहीन। 34 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस से प्राप्त होगी। तो हम लोग जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, H2O। इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब इसको अपघटित करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और गैस ही तो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस ऑप्शन में है? बी नंबर में। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 35 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई एक पदार्थ अपघटित होकर मतलब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो दो मिलकर एक बना रहा है, तो ये तो अपघटन होगा नहीं। यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए H2O मतलब जल अपघटित होकर मतलब टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब एक जल टूटकर दो बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपघटित अभिक्रिया है। 36 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है
वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा द्वारा टूटकर छोटे उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं। हम आपको अभी बताएं वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी भी माध्यम से या फिर ऊष्मा के द्वारा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा डालने से उसका टूटकर अनेक उत्पाद में बन जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक उत्पाद है सी, जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो मान लीजिए दो पदार्थ में बन गया, एक ए बन गया और एक बी बन गया। तो ऐसा अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। 37 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैसा हो जाता है। तो देखिए जो चूने का पानी होता है उसको जब हम दीवार पे रंगते हैं तो उतना सफेद नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके वह दूधिया मतलब दूध के रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दूधिया मतलब मिल्की मतलब दूध रंग का। 38 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भौतिक अवस्था मतलब रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो पदार्थ बना है उत्पाद, वो यौगिक में है क्या, उसका अवस्था क्या है, द्रव्य है, ठोस है या फिर गैसीय अवस्था है। तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर वो ठोस है तो यहाँ पर हम सॉलिड मतलब एस लगा देते हैं। अगर वो मान लीजिए विलयन है तो यहाँ पर एक क्यू लिख देते हैं। अगर गैस है तो जी लगा देते हैं कोष्ठ में। और अगर मान लीजिए द्रव्य अवस्था में है, जैसे मान लीजिए H2O यहाँ पर द्रव्य अवस्था में है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोष्ठ में एल लगा देंगे। एल लगाने से हमको पता चल जाएगा कि जो H2O है वो अभी द्रव्य मतलब लिक्विड अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। मतलब बताना रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या फिर सरल सूत्रों के द्वारा। जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन का अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरीन गैस के साथ तो क्या बनेगा, H2Cl2, तो 2HCl बन जाएगा मतलब हाइड्रोक्लोरिक। तो इसको जो यहाँ पर अभी क्रिया करा है इसको किसके रूप में दर्शाया है, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा। 40 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है जिससे हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ज्वाला का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मोमबत्ती में आग लगाते हैं तो रोशनी निकलता है कि नहीं, उसमें आग निकलता है कि नहीं निकलता, उसी को ज्वाला कहते हैं। देखिए मोमबत्ती में भी ज्वाला निकलबे करता है जलाने पर। किरोसिन मतलब मटिया तेल को जलाइएगा उसमें भी से ज्वाला निकलेगा। मीथेन गैस को जलाइएगा उसमें से भी वो ज्वाला निकलेगा। लेकिन अगर आप कोयला मतलब पत्थर कोयला को जलाइएगा तो जलता है परंतु उसमें से कोई आग जैसा लपेटा नहीं बाहर निकलता है, बिना ज्वाला के भी जल सकता है कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कोयला। 42 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाता है। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो। 43 नंबर सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न है घरेलू गैस। घरेलू गैस मतलब जिसपे हम लोग खाना पकाते हैं, जो घरों में उपयोग होता है गैस, उसको एलपीजी कहते हैं। उसका मुख्य अवयव मतलब वो कौन सा गैस से मेन बना होता है। तो देखिए उसमें मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा गैस, ब्यूटेन। तो कभी कभी ब्यूटेन नाम नहीं लिख के उसका सूत्र भी लिख देता है। तो देखिए ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो 44 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है घरेलू गैस एलपीजी में एक विशेष प्रकार का खराब गंध, यहाँ पर बच्चों गंध, यहाँ पर गंध लिखा गया है गलती से, गंध होता है, गंध मतलब महक, किसके कारण। तो देखिए जब हम लोग खाना पकाने के लिए गैस को खोलते हैं उसमें से गंध निकलता है गंदा सा, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि गैस चालू हो गया है या फिर गैस लीक हो रहा है।
तो जो गंध होता है कौन से गैस के कारण होता है? एलपीजी के कारण नहीं होता है। वो होता है उसमें एक अलग से गैस मिलाया जाता है थोड़ी मात्रा में ताकि लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। तो वो गैस होता है एथिल मरकैप्टन। कौन सा गैस होता है? एथिल मरकैप्टन। उसी कारण जो गैस है उसमें से गंध आती है। 45 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मोमबत्ती के ज्वाला में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो देखिए मोमबत्ती के ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग अगला वीडियो में केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं है।